जब तक सरकार की मंशा ठीक नहीं है, अगर ऑनलाइन सॉल्यूशन था तो हम 10 साल से डिजिटल इंडिया चिल्ला रहे हैं, अब तक नहीं कर पाए थे। ये तो सिर्फ मन को समझाने वाली बात है कि अभी लीक हो गया, कैसे लोगों को शांत करना है, तो ठीक है नहीं, सीबीटी लेकिन करेंगे। फिर मैं एक खुद उन्होंने एग्जांपल आपके सामने आईटी जेईई का रखती हूँ। ये एग्जामिनेशंस भी जी तो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, अलग अलग पालियों में कंडक्ट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल यूपीएससी का रख देता हूं, जो कि ऑफलाइन हो रहा है, और यूपीएससी में लगातार खामियां हो रही हैं जो बहुत बड़े लेवल पे पता नहीं चलती, मीडिया में नहीं आ रही, और यूपीएससी सुधार भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी जेईई में कुछ भी हो रहा है। बैंक के एग्जाम में आपने सुना लीक हो रहा है, आप बताइए किसका सिलेक्शन करा रहे हैं? 30-30 लाख रुपए में मैनेजर और क्लर्क की पोस्टें बिक रही हैं। तो वो बाहर आने में टाइम लगता है। मैंने कहा ना कि पर्सनलाइज नकल होती है, वहां खुल के नकल नहीं होती, वहां सिस्टम हैक होता है। और सरकार के पास अपना सेटअप नहीं है। सरकार कहती है टीसीएस एग्जाम कराएगा, टीसीएस उसकी सबलेटिंग किसी और को कर देती है, तो वहां अभी पता नहीं चल पा रही ये चीजें, वरना ये खुलेगा। और नीट के पेपर, आईआईटी के पेपर में आई थी खबरें कि कई सेंटर कंप्रोमाइज हो गए थे। पूछिए नितिन विजय सर से, पूछिए महेश्वरी सर से, नितिन जी, पूछिए कि आई ये थी जो खबरें। बात अभिनव जी कह रहे हैं कि आईटी जेईई में भी तो ये परेशानी आई थी, और कई प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं कि जेआरएफ में भी ये परेशानी आई है। अब यूपीएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया, तो ऑनलाइन पेपर्स की भी अपनी पेचीदगियां हैं। तो मैं अभिनव सर जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ जगह हो सकता है कि खबरें आई थी कि जेई में ऐसा हुआ, हालांकि उसका फुल प्रूफ हमारे पास नहीं है, डेटा नहीं है, तो किसी पे आक्षेप लगाना शायद सही नहीं होगा। बट हाँ, खबरें जरूर थी कि चीटिंग होती है। पर मैं अगर आज की तारीख में दोनों एग्जामिनेशन की तुलनात्मक करूं कि ओएमआर टेस्ट कराया जाए 24 लाख बच्चों का या सीबीटी कराया जाए, कौन ज्यादा सेफ है? 100% सेफ शायद दोनों मोड नहीं है, पर इन दोनों में कौन ज्यादा सेफ मोड है, तो वो सीबीटी वाला ज्यादा सेफ मोड है। तो मुझे लगता है जो ज्यादा सेफ मोड है पहले उस पर शिफ्ट होना चाहिए, फिर उसमें जितने भी छोटे छोटे से लीकेजेस या लूप होल्स हैं उनको अपने को साइबर क्राइम के थ्रू जो हो रहे हैं, या जैसे अभी अभिनव जी बता रहे थे वैसे हो रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। पर पहले हमारे पास दो पहले सर रास्ते ये हैं। समझाएं, क्योंकि अब जो अगर विकल्प जिस पर हम फेज 2 पर जा ही चुके हैं, ऑनलाइन करने की बात सरकार कर ही चुकी है, तो इसके यहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हैं, इससे थोड़ा बताएं। इसमें एक्चुअली एक बात तो जो अभी अभिनव जी बोली उसको मैं समझाना चाहता हूं कि इसका एक वो लूप होल नहीं है, वो उस प्रक्रिया में बिना कहे भी बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है। जैसे जेई में भी होता है कि जब अलग अलग पारियों में होता है तो पेपर अलग अलग होता है हर बच्चे का। मतलब मान लीजिए मीनाक्षी मैम, आप और मैं पेपर दे रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि 3 मई को सुबह पेपर दे रहे हैं और मैं 4 मई को सुबह पेपर दे रहा हूं, तो हम दोनों का पेपर अलग आएगा। आपकी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे, मेरी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे। तो आप ऐसा समझिए कि हो सकता है 100 नंबर में से आपके 85 नंबर आए और मेरे 92 नंबर आए, पर फिर भी हम दोनों बराबर हो सकते हैं रैंक के बेसिस पे। यानी कि 1,20,000 में से मान लीजिए मेरी रैंक आई 1,00,000 और आपकी भी आई 1,00,000, पर नंबर हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया है, क्योंकि पेपर अलग अलग होता है, चीजें अलग अलग होती है, तो नॉर्मलाइज उसको करा जाता है इस तरीके से। तो एग्जैक्टली फेयर एग्जामिनेशन ये नहीं कहा जा सकता। 19-20 का इसमें असर होता है। हालांकि कंडक्टिंग एजेंसी एनटी इस बात का ध्यान रखती है कि ये 1,20,000 बच्चे हर अलग अलग जगह के परिवेश के रीजन के बच्चों को उठाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ दिल्ली के उठा ली तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ आ गए, और किसी ग्रामीण परिवेश के उठा लिए ताकि सारे बच्चे एक साथ थोड़े कमजोर परिवेश के आ गए। वो इस बात का ध्यान रखती है। बट फिर भी जब भी पेपर अलग अलग होगा तो पेपर को ये बोल देना कि वो निष्पक्ष है, ये शायद संभव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की एक खामी है। उसके अलावा ये तो एक प्रक्रिया की ही खामी हो गई जिसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। ठीक। दूसरी बात, जो जैसे सर ने बोला कि कभी कभी कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं 50 लाख 60 लाख में, तो एक्चुअली उसमें क्या है, बस उसमें सेफ्टी इस बात की कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ भी सही तो 2 5 10 20 बच्चों तक जहां तक हुआ वहां पे जाके रुक गया। ओएमआर बेस में क्या होता है कि एक बार पेपर बाहर आ गया तो उसके बाद वो डार्क वेब पे अगर डल गया तो वो हजारों लाखों की संख्या में चला जाएगा। आप ऐसा समझिए, शायद सुनने में अजीब सा लगे, पर अगर आज ही नीट की प्रक्रिया को, जो भी नीट 2026 में वापस रीनीट कराया जा रहा है, अगर ये नहीं कराई जाती तो मेरा मानना है कम से कम 10,000 से 15,000 ऐसे डॉक्टर बनते जो डॉक्टर बनने के लायक थे ही नहीं। पर अगर इसकी जगह सीबीटी में होता और पेपर इंडिविजुअली बिकता तो शायद ये संख्या 25 50 या 100 होती। नुकसान तो 25 50 100 में भी है, पर कहां हजारों में और कहां इसमें। इसलिए सीबीटी इज अ मच मोर सेफर मोड देन ऑनलाइन ओएमआर मोड। बट क्या उसमें भी खामी है? उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। पर पहले सेफ मोड लेते हैं। मैं एक और खामी की बात करती हूँ जो आप ही की की बात से मुझे समझ में आया अभिनव जी। अभिनय जी, मुझे ये खामी लग रही है प्रॉक्सी की,
क्या प्रॉक्सी भी तैयार हो सकती है जब आप ऑनलाइन मोड पर जाते हैं? बिल्कुल जी, मैं एक्चुअली सीबीटी एग्जाम 2017 जिसमें 20-25 लाख लोग बैठे थे, उसका विसल ब्लोअर था, जिसकी जांच भी सीबीआई ने की थी और हजारों से ज्यादा लोगों को बाहर किया गया था जिनके पूरे में पूरे नंबर थे। तो ये जो नेटवर्क चला गया, इंपॉर्टेंट बात एक आ मैं रही थी। लिख चाहता हूं, प्लीज। 5 लोग या 10 लोग, इसकी गारंटी नहीं है, वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और हम 2024 में क्यों इस बात के लिए तैयार होंगे कि 5 लोगों को भी नकल होनी चाहिए? हाँ, बात ठीक है आपकी। हम क्यों ऐसे सिस्टम पे नहीं जा सकते? हम हाइब्रिड मॉडल, मुझे लगता है इसके लिए सबसे सही है कि पेपर की लैंडिंग तो ऑनलाइन हो, लेकिन जो आंसर सबमिट हो वो ओएमआर के जरिए हो। वरना हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है कि हम 24 लाख लोगों का एग्जाम करा पाए। वहां नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत, वो बच्चा छोटा है आज जो जेई में आवाज नहीं उठा रहा है। हम जितने भी एग्जाम आज ऑनलाइन हो रहे हैं, उन सब में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक, आए दिन कंप्यूटर कंप्रोमाइज, सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं तो इसी चीज में बहुत एक्टिव हूँ। आज भी हम अभिनव जी, मैं आपकी पिटीशन बात लेके हाई कोर्ट, ये सुप्रीम मुझे कोर्ट में समझ में आ बैठे रही हुए हैं है कि भैया ये दिक्कतें हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर ऑनलाइन मोड पर आ गया, अंकित अवस्थी जी, अगर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आ गया तो इतना तो तय है कि वो कहीं प्रिंट होने नहीं जा रहा तो वहां से लीक नहीं होगा, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन के समय लीक नहीं होगा, सीधे वो आपके सामने कंप्यूटर पर आया और यहां पर आपने उसका आंसर देना शुरू किया। ये हाइब्रिड मोड जो अभिनय शर्मा कह रहे हैं, क्या ये सेफर ऑप्शन है? सर, अनम्यूट कर ले अपनी आवाज। जी, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से एक अच्छा विकल्प जरूर है ये, लेकिन ये भी फुल प्रूफ होगा। इस पे भी कई तरह के प्रश्न आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। जो व्यक्ति आपका कंप्यूटर हैक करना जानता था वो मुन्ना भाई बन के आपकी जगह बैठकर भी सकता है, पेपर भी लिखने आ सकता है। तो आप उन सब चीजों के अंदर हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहें। मैं हमेशा से इस पूरी कहानी में जो बार बार एक सवाल उठाता रहा हूं और वो यह है कि इंटेंट कैसा है आपका। आज हमारा पूरा देश, जितने भी लोग, लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोग रोजाना ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेड लेते हैं। ट्रेड के अंदर 1% की भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स ने ऑनलाइन सिस्टम पर विश्वास किया हुआ है। आज देश का इतना बड़ा सिस्टम ऑनलाइन ट्रेडिंग में चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट में चल रहा है, देश सब जगह भीम यूपीआई के गीत गाता घूम रहा है। अल्टीमेटली यह है कि आपने पेपर को गंभीरता से लिया नहीं।